वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक पाबंदी से मुतालिक फैसले का इम्कान है। बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई से मुतालिक गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत होगी। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी एजेंडे में शामिल होगी। SECP एक्ट के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम पर गौर। निजकारी कमीशन के बोर्ड अरकान की तादाद में इजाफे की समरी भी पेश। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों पर क्या हिकमत अमली बनाई जाए। पीपल्स पार्टी का अगस्त में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। अहम इजलास आइंदा माह दूसरे या तीसरे हफ्ते में होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी पर हतमी मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी से मुतालिक फारूक H नाइक ब्रीफिंग देंगे। CC इजलास से कबल बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी से हतमी मुशावरत करेंगे। शरीफ और आसिफ जरदारी आज तारीख के गलत रुख के ऊपर खड़े। वो ख्वाहिशात पर अब मबनी ये फैसले तो कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग के हर रुकन को जो इस वक्त जरदारी और नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, उसको मुस्तकबिल में अपनी नजरें नहीं मिला सकेगा सियासत में। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइड पर हैं। जो उनका साथ देगा वो तारीख से नजर नहीं मिला सकेगा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, आज काबीना के इजलास में PTI पर पाबंदी का फैसला किया जाएगा। अदालतों का मजाक बना दिया गया है। अदालतों के फैसले माने जा रहे हैं, न आवाम का मैंडेट। बानी PTI मजलूम है। इस वक्त मुल्क में अनारकी और इस्तेहकाम का शिकार है। डिजिटल दहशतगर्दी PTI नहीं, बाहर से लोग कर रहे हैं, जो बाहर बैठकर अवाम और इदारों को लड़ाना चाहते हैं। उनसे दूर रहें। जलाओ घिराव केस में फवाद चौधरी और दीगर की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसील। PK एक्ट के तहत ट्रायल के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील। वजारत कानून ने SRO जारी कर दिया। खुसूसी अदालतों की तश्कील में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत की गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून को हुकूमत से अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। ज़राए के मुताबिक राउफ हसन और दीगर का ट्रायल PK एक्ट के तहत कायम अदालतों में होने का इम्कान है। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की हिमायत पर तवज्जो मरकूज़ है। अमरीकी सदर की तरफ से 10 करोड़ 10 लाख डॉलर पाकिस्तान के लिए इमदाद की दरख्वास्त की है। अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्त एशिया डोनाल्ड लू का कहना है, रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक़्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियती गिरोहों की सूरत हाल पर तशवीश है। अफगान शहरियों के हकूक़ के एहतराम तक तालिबान हुकूमत से ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। अमरीका का PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। रऊफ हसन की गिरफ्तारी पर तशवीश का इज़हार। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सवालात के जवाब में कहा, PTI के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के हवाले से रिपोर्ट्स देखी हैं। गिरफ्तारियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं। हम आईनी और जमहूरी उसूलों की हिमायत करते हैं। क़वानीन, इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय की हिमायत करते हैं। मखसूस नशिस्तों के लिए PTI खवातीन के नामों की फहरिस्तें तैयार। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तहरीक इंसाफ के 14 नाम फाइनल। कंवल जोसेफ, आलिया हमजा और रिहाना डार भी शामिल। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में चंद तब्दीलियों के साथ इब्तदाई फहरिस्त बरकरार। मोमिना बासित, मिशाल यूसुफजई और दीगर शामिल हैं। अक़लियती नशिस्तों के लिए वज़ीर ज़ादा, इरफान यूसुफ, रवि कुमार, पीटर नोरोज गिल, शाह नदील, सैम्यूल रॉबर्ट के नाम फाइनल। अस्करी टावर हमला केस में मुल्ज़मान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की शामिल तफ्तीश होने के लिए आखिरी मोहलत। रिमार्क्स दिए, जिसने भी पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी खारिज कर दी जाएगी। जिन मुल्ज़मान ने बयान हल्फी दिया उनकी अभी जमानत खारिज कर दूंगा। आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर सबूत मौजूद है,
कल मुकम्मल वीडियो देखी, हर बंदा लीडर बना हुआ था। तहरीक इंसाफ के वकला की मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल करने और दलाइल के लिए मोहलत की सदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 1.5 साल से यही चल रहा है। कितनी बार दलाइल का मौका दिया गया? वकला बहस करें वरना मेरिट पर फैसला किया जाएगा। मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, खत्म नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अहमदी कहने वालों के हवाले से शरीयत कोर्ट के मुजीबुर रहमान फैसले को अहमियत हासिल है। जहीरुद्दीन फैसला भी अहमियत का हासिल है। इन फैसलों से नाराज नहीं किया जा सकता। मजहबी आज़ादी का बुनियादी हक आईन कानून और अमन अमान से मशरूत है। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पढ़कर सुनाया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों का बसेरा है। कहीं रिमझिम तो कहीं तूफानी बारिश की वजह से तबाही। खैबर में सैलाबी रैली। वादी तीरा में एक शख्स पानी में बह जाने से दम तोड़ गया। बाग बाजार में मुतादिद दुकानें सैलाब की नजर। फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हरनाई में रात के बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ नदी नालों पर राब्ता पुल न होने से कौमी शराह पर ट्रैफिक मअतल कर दी गई। पंजाब के मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश की वजह से जलथले। लाहौर समेत बाज़ इलाकों में हल्की बारिश। हब्स का जोर न टूट सका। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज तक तूफानी बारिश की वार्निंग। बाज़ शहरों में अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रनास की मुलाकात। वज़ीर आला ने काउंसिल खाने पर हमले के बाद जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा, उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, इक़्तिसादी ताउन, तकनीकी तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अल्फ्रेड ग्रनास ने पंजाब के साथ बाहमी ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करने में सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहा। विमेंस T20 एशिया कप में पहली 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला। ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत ने टॉप 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। दफाई चैंपियन भारत की नेपाल के खिलाफ कामयाबी के बाद टॉप पोजीशन। पाकिस्तान ने आखिरी लीग मैच में यूएई को 10 विकेटों से हराया। पाकिस्तान 3 में से 2 मैचेस जीतकर ग्रुप में दूसरे नंबर पर। नेपाल 1 मैच जीत पाया। यूएई की टीम शिकस्त दामन में समेटे घर रवाना। सेमीफाइनल में निदाडार 11 का मुकाबला किससे होगा, इसका फैसला ग्रुप बी मैचेस के इख्तिताम पर होगा।